हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबू बकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में, जो सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है ये, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है ये कॉलेज। तो इसमें हम देखेंगे इसके लोकेशन की बात करेंगे हम। फ़ी स्ट्रक्चर, जो एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर है 2026 का, वो हम देखेंगे। और पेशेंट फ्लो क्या है कॉलेज में, वाकई पेशेंट फ्लो है भी या नहीं है, ये देखेंगे हम। और भी सारी चीज़ें, हिडन चार्जेस है नहीं है, कितने हिडन चार्जेस है, सारी चीज़ें डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पीजी के भी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसके हम एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। 5.5 ईयर का ये बीएमएस का कोर्स होता है। यहाँ पे 100 सीट का इंटेक है यहाँ पे। ओपीडी की बात करें तो 150 प्लस डेली ओपीडी रहते हैं। ये तो साइट पे अवेलेबल, आप खुद जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में है नहीं है पेशेंट फ्लो, वो तो पता चलेगा जाने के बाद। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात कर लें तो लोकेशन की बात करें तो भावपुर, बेवर रोड, फतेहपुर, फरुखाबाद में ये सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश। आप देख लेंगे पूरा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एफिलिएशन की अगर हम बात कर लें तो ये महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि गोरखपुर में मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वहीं से एफिलिएटेड है। रिकग्निशन की अगर हम बात करें, ये अप्रूव्ड है एनसीआईएसएम से एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ये अप्रूव्ड है। कोर्स की अगर हम बात करें तो आपको हमने बता ही दिया कि 4.5 ईयर का एकेडमिक्स रहता है, यानी कि ट्यूशन रहता है आपका। तो आपको जो फी स्ट्रक्चर जो जमा करना है वो 4.5 ईयर का ही आपको फी स्ट्रक्चर जमा करना है। सॉरी, आपको फी स्ट्रक्चर जो जमा करना है वो 4.5 ईयर का ही फी स्ट्रक्चर आपको जमा करना है। 1 साल का इंटर्नशिप रहता है इसके अंदर। अगर आप हॉस्टल में हैं कॉलेज के तो हॉस्टल का सिर्फ फी जमा करना है 1 साल का, बाकी आपको 4.5 ईयर का ही फी जमा करना होता है। अब हम देख लेते हैं कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें और फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो देखेंगे तो 150 प्लस बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। हमने बताया कि ओपीडी पेशेंट फ्लो ठीक ठाक आप देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हमने साइट से लिया है। लेबोरेटरीज, एक्सरे फैसिलिटीज, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कैंपस एमिनिटीज़ की बात करें तो फुल वाईफाई कैंपस के अंदर मौजूद है। मॉडर्न लाइब्रेरी, कैंटीन कैंपस के अंदर, स्पोर्ट्स गेम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, सारे गेम्स यहाँ पे कराए जाते हैं। लेबोरेटरीज एंड हर्बल गार्डन की बात करें तो लेबोरेटरीज भी हैं सारे, एनाटमी लैब्स, फिजियो लैब, सारे लैब्स हैं यहाँ पे। हर्बल गार्डन है कैंपस के अंदर। हॉस्टल की अगर हम बात कर ले तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है कैंपस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। एनुअल ट्यूशन फ़ी के, देखिए फ़ी स्ट्रक्चर जो आप देख रही हैं ऑफिशियल साइट से हमने फ़ी स्ट्रक्चर निकाला है, ये वही फ़ी स्ट्रक्चर। एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 2,28,800, 2,28,800 पर ईयर पर एनम आपको जमा करना है। फ़ी ज़्यादा नहीं है, कम है फ़ी इसका। यहाँ पे पीजी के भी कोर्सेज है, उस हिसाब से देखो तो फ़ी यहाँ पे कम है। अब हम हॉस्टल की अगर हम बात कर लें तो हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 1,71,000 ये हॉस्टल फ़ी दिया गया। ये एसी हॉस्टल है, इसके अंदर मेस, डाइनिंग, सारी चीज़ें इंक्लूड है इसके अंदर। तो ये एसी हॉस्टल है, नॉन एसी नहीं है। नॉन एसी होगा उसका चार्ज कम होगा। कॉशन मनी की अगर हम बात करें तो 50,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना है, जो कि रिफंडेबल होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये फिर रिफंड कर दिया जाएगा। अगर हम टोटल फर्स्ट ईयर के पैकेज की अगर हम बात करें, पर ईयर कितना जमा करना है, ट्यूशन, हॉस्टल एंड चार्जेस, अदर चार्जेस मिला के, तो 3 लाख पर ईयर आपको जमा करना है। 3 लाख पर ईयर जमा करना है आपको। आपको यहाँ लगता है कि जो हॉस्टल जो इंक्लूड किया गया, ये नॉन एसी हॉस्टल क्या लग रहा है मुझे, क्योंकि नॉन एसी हॉस्टल आपको वही 80,000 से 1 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। नॉन एसी हॉस्टल, हॉस्टल में देखिए फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। होता क्या है कि जो फ़ी होता है वो तो ऑफिशियल डिसाइड रहता है, लेकिन जो हॉस्टल जो होता है वो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि आप डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, नॉन एसी ले रहे हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं गूगल से, आप पता कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, मिनिमम आप 2 साल का कट ऑफ ज़रूर देख लें आप कॉलेज को लेने से पहले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस कॉलेज का वाकई में कट ऑफ क्या रहता है। उस हिसाब से आप इसको चूज़ करें, क्योंकि आपका कट ऑफ क्या है, कॉलेज का कट ऑफ क्या है, इसमें डिफरेंस कितना है। जैसे कॉलेज का मान लीजिए कट ऑफ के लास्ट ईयर 7 लाख पे क्लोज हुआ है और आपका रैंक 9 लाख है, फिर चांस तो कम है ना मिलने का। लेकिन कॉलेज में आप कॉल करेंगे, कहीं बात करें, कॉलेज वाले कहते हैं कि प्री बुक करा लीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। इस फ्रॉड से आप बचिए, क्योंकि अगर रैंक आपका अच्छा है फिर तो आप बुक कर लीजिए, लेकिन रैंक जब आपका कम होता है तो आपको रिस्क रहता है कि कॉलेज मिल भी सकता है। इस बात को समझ लें कि कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट कहते हैं कि कॉलेज वाले करा, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें काउंसलिंग के थ्रू होती है, वो भी काउंसलिंग करेंगे, आप भी करेंगे काउंसलिंग। तो आप खुद देख लें कि हमारा इस नंबर पर लाई कर रहा है कि नहीं। आपकी आसानी के लिए मैं 2 साल का मिनिमम कट ऑफ में ला दिया हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए,
तो 24 की अगर हम 25 की अगर कट ऑफ की बात कर लें, सॉरी 24 का जो कट ऑफ था वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने 24 का कट ऑफ नहीं ला पाया क्योंकि एग्जैक्ट लोग वहाँ पे सॉरी आपको गूगल पे एग्जैक्ट नहीं बता रहा 24 का कट ऑफ। 25 का कट ऑफ जो है ये देख लें कि राउंड 1 में जो 25 का जो कट ऑफ गया था वो ओपन हुआ था 1,71,000 से और क्लोज हुआ था 9,70,000 पे, 182 मार्क्स में मिल गया था। ऑल इंडिया स्टेट कोटा की है, अगर ऑल इंडिया कोटा की हम बात करें तो 9,88,000 से लेकर 10 लाख के आसपास ये गया था राउंड 1 के, आपको ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं तो। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा में ये ओपन हुआ था 2,17,000 से लेकर क्लोज हुआ था 9,24,000 पे। ऑल इंडिया की बात करें तो 9,66,000 पे ये क्लोज हो गया था। राउंड थ्री की अगर हम बात करें तो 3,50,000 से ये ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 6,20,000 के आसपास। यानी आप मार्क्स भी देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स पे लास्ट में तक मिला है ये कॉलेज। यानी आपको अंदाजा क्या लगा कि आपका लास्ट हाईएस्ट जो गया है ये 10 लाख गया है, 10,40,000 के आसपास ये गया है। लेकिन आप इसको ना लें, कम से कम आपका अगर 8 लाख 9 लाख अगर रैंक है आप तो सेफ है आप इस कॉलेज को लेने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि भाई इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है कि किसी साल कम जाता है कट ऑफ, किसी साल हाई चले जाता है। 24 में देखेंगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस का जो कट ऑफ था वो लो देखने को मिला था, लेकिन 25 में अचानक से ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिला। अब हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट जानने में, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉलेज में। लेकिन आपको कोई भी जानकारी लेनी हो कॉलेज के बारे में तो मैं इंस्टा ID दे देता हूँ, आप आसानी से DM कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, किसी और कॉलेज के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम लास्ट हम बात कर लेते हैं पेशेंट फ्लो की। बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि पेशेंट फ्लो क्या है। तो देखिए आप समझ लीजिए एक चीज़, रियलिटी में आपको बता दूं कि BMS प्राइवेट में कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता है। कुछ टॉप के कॉलेजेस उनको छोड़ दीजिए तो 90% कॉलेजेस में कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि जब गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है, MBBS मौजूद है, BMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस मौजूद है, तो प्राइवेट में कोई क्यों दिखाने के लिए आएगा? आप सोचने वाली बात है। तो प्राइवेट BMS में हर जगह 10 से लेकर 20 पेशेंट फ्लो, यही है पेशेंट फ्लो का रेशियो, कहीं भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि हमारे यहाँ 100 पेशेंट फ्लो है, 50 है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे MBBS कॉलेज ज़रूर होगा, क्योंकि MBBS में पेशेंट आते हैं वो बता देते हैं कि BMS का ये पेशेंट है। ये रियलिटी है कि BMS प्राइवेट में कहीं भी पेशेंट नहीं होता है, इस बात को समझ लें। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था पूरा श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में।